भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई एक बहुत ही सुंदर रचना, जिनमें 12 पदों में संसार के मोह से विरक्ति, संसार की असारता और ईश्वर के नाम का शाश्वत होना दर्शाया गया है। इसे द्वादश मंजरिका भी कहा जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने इसमें मनुष्य को किताबी ज्ञान में समय न गंवाकर और भौतिक वस्तुओं की लालसा, तृष्णा एवं मोह को छोड़कर भगवान का भजन करने की शिक्षा दी है। इसीलिए भज गोविंदम को मोह मुग्धर यानी मोह का नाशक भी कहा गया है। शंकराचार्य जी का कहना है कि अंत काल में मनुष्य की सारी अर्जित विद्याएं और कलाएं किसी काम नहीं आएंगी। काम आएगा तो बस हरि का नाम। भज गोविंदम श्री शंकराचार्य जी की एक बहुत सुंदर रचना है। इस स्तोत्र को मोह मुद्गर भी कहा गया है, जिसका अर्थ है वह शक्ति जो आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे। आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं मोह मुग्धर हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भटके हुए प्राणी, सदैव परमात्मा का ध्यान कर, क्योंकि तेरी अंतिम सांस के समय ये सांसारिक ज्ञान तेरे काम नहीं आएगा, सब नष्ट हो जाएगा। हम हमेशा मोह माया के बंधनों में फंसे रहते हैं और इसी कारण हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा पाने का प्रयास करते हैं। सुखी जीवन बिताने के लिए हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। हमें जो भी मिलता है उसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हम स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर उसे पाने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सुंदर शरीर सिर्फ हाड़ मांस का टुकड़ा है। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। यह उस पानी की बूंद की तरह है जो कमल की पंखुड़ियों से गिरकर समुद्र के विशाल जल स्रोत को अपना अस्तित्व खो देती है। हमारे चारों ओर प्राणी तरह तरह की कुंठाओं एवं कष्ट से पीड़ित हैं। ऐसे जीवन में भला कैसी सुंदरता। जिस परिवार पर तुमने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, जिसके लिए तुम निरंतर मेहनत कर रहे, वह परिवार तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनकी जरूरतों को पूरा करते हो। तुम्हारे मृत्यु के एक क्षण पश्चात ही वह तुम्हारा दाह संस्कार कर देंगे। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी, जिसके साथ तुमने पूरा जीवन बिताया है, वो भी तुम्हारे मृत शरीर को घृणित दृष्टि से देखेगी। सारे बालक क्रीड़ा में व्यस्त हैं और नौजवान अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में समय बिता रहे हैं। बुजुर्ग सिर्फ ये चिंता करने में व्यस्त हैं कि आगे आने वाला समय कैसा होगा। किसी के पास भी उस परमात्मा का स्मरण करने तक का समय नहीं है। कौन है हमारा सच्चा साथी? हमारे पुत्र कौन है? इस क्षणभंगुर नश्वर एवं विचित्र संसार में हमारा अपना अस्तित्व क्या है? यह ध्यान देने वाली बात है। संत परमात्माओं के साथ उठने बैठने से हम सांसारिक वस्तुओं एवं बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। ऐसे हमें सुख की प्राप्ति होती है। सब बंधनों से मुक्त होकर ही हम उस परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हमारा शरीर या मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो हमें शारीरिक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। वह ताल ताल नहीं रहता यदि उसमें जल ना हो। जिस प्रकार धन के बिखर जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है, उसी तरह ज्ञान की प्राप्ति होते ही हम इस विचित्र संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। हमारे मित्र, ये धन दौलत, हमारी सुंदरता एवं हमारा अभिमान, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ भी अमर नहीं है। ये संसार झूठ और कल्पनाओं का पुलिंदा है। हमें सदैव परम ज्ञान प्राप्त करने की कामना करनी चाहिए। समय का बीतना, ऋतुओं का बदलना, ये तो सांसारिक नियम है। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं होता।
मृत्यु के सामने सभी को झुकना पड़ता है, परंतु हम मोह माया के बंधनों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाते। सांसारिक मोह माया धन स्त्री के बंधनों में फंसकर एवं व्यर्थ की चिंता करके हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। क्यों हम अपने आप को इन चिंताओं के घेरे में बांध कर रखते हैं? क्यों हम महात्माओं से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते? संत महात्माओं से जुड़कर अथवा उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करके ही हम सांसारिक बंधनों एवं व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। इस संसार का हर व्यक्ति, चाहे वह दिखने में कैसा भी हो, चाहे वह किसी भी रंग का वस्त्र धारण करता हो, निरंतर कर्म करता रहता है। क्यों? केवल रोजी रोटी कमाने के लिए। फिर भी पता नहीं क्यों हम सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहते हैं। जिस व्यक्ति का शरीर जवाब दे चुका है, जिसके बदन में प्राण सिर्फ नाम मात्र के बचे हैं, जो व्यक्ति बिना सहारे एक कदम भी नहीं चल सकता, वह व्यक्ति भी स्वयं को सांसारिक मोह माया से छुड़ाने में असमर्थ रहा है। समय निरंतर चलता रहता है, इसे कोई नहीं रोक पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। सिर्फ अपने शरीर को कष्ट देने से और किसी जंगल में अकेले में कठिन तपस्या करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। हमें मुक्ति की प्राप्ति सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा हो सकती है। लंबी यात्रा पर जाने से या कठिन व्रत रखने से हमें परम ज्ञान अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जो इंसान संसार के भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठ चुका है, जिसके जीवन का लक्ष्य शारीरिक सुख एवं धन और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्ति मात्र नहीं है, वह प्राणी अपना संपूर्ण जीवन सुख एवं शांति से व्यतीत करता है। चाहे हम योग की राह पर चलें या हम अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना ही बेहतर समझें, यदि हमने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया तो हमें सदैव सुख प्राप्त होगा। जो अपना समय आत्मज्ञान को प्राप्त करने में लगाते हैं, जो सदैव परमात्मा का स्मरण करते हैं एवं भक्ति के मीठे रस में लीन हो जाते हैं, उन्हें ही इस संसार के सारे दुख दर्द एवं कष्टों से मुक्ति मिलती है। हे परम पूज्य परमात्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे इस संसार रूपी विशाल समुद्र को पार करने की शक्ति दो। जो योगी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में करने में सक्षम हो जाता है, उसे किसी बात का कोई डर नहीं रहता। वह निडर हो एक चंचल बालक के समान अपना जीवन बिताता है। हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हमारा इस संसार में क्या है? ऐसी बातों पर चिंता करके हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये संसार एक स्वप्न की तरह झूठा एवं क्षणभंगुर है। संसार के कण कण में उस परमात्मा का वास है। कोई भी प्राणी ईश्वर की कृपा से अछूता नहीं है। हमें ना ही किसी से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए और ना ही घृणा। सभी प्राणियों में ईश्वर का वास है। हमें सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि तभी हमें परमात्मा का हम आदर कर पाएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य कदापि सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। हम उन्हें पाने का विचार त्याग कर परम ज्ञान की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना ले, तभी हमें संसार के कष्ट और पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। उस परम परमेश्वर का सदैव ध्यान कीजिए, उसकी महिमा का गुणगान कीजिए। हमेशा संतों की संगति में रहिए और गरीब एवं बेसहारे व्यक्तियों की सहायता कीजिए, क्योंकि जिस शरीर का हम इतना ध्यान रखते हैं और उसके द्वारा तरह तरह के भौतिक एवं शारीरिक सुखों को पाने की चेष्टा करते हैं, वह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। मृत्यु आने पर हमारा सजावटी शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। फिर क्यों हम व्यर्थ में बुरी आदतों में फंसते हैं? संसार के सभी भौतिक सुख हमारे दुखों का कारण है। जितना ज्यादा हम धन
या अन्य भौतिक सुख की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, उतना ही हमें उन्हें खोने का डर सताता है। संपूर्ण संसार के जितने भी अत्यधिक धनवान व्यक्ति हैं, वे अपने परिवार वालों से भी डरते हैं। हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ये संसार नश्वर है। हमें अपनी सांस, अपना भोजन और अपने चाल चलन संतुलित रखना चाहिए। हमें सचेत होकर उस ईश्वर पर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देना चाहिए। हमें अपने गुरु के कमल रूपी चरणों में शरण लेनी चाहिए, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यदि हम अपनी इंद्रियों और अपने मस्तिष्क पर संयम रख लें, तो हमारे अपने ही हृदय में हम ईश्वर को महसूस कर पाएंगे। ओम तत्सत। नमो नारायण।